Yes class. Now we are going to start the next topic. हम छोटे छोटे टॉपिक्स में ही हमने अपने चैप्टर को डिवाइड किया. लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, शेयर होता क्या है. ठीक है, आई होप वो सबको समझ आ गया था. शेयर को बेच के जो हमने कल वाली क्लास में किया था, आपको याद है ना, हमने कल वाली क्लास में क्या किया था, छोटे छोटे शेयर बेच के हमने पैसा इकट्ठा किया था. उस पैसे को हम क्या कहते हैं, जो शेयर्स को बेच के अमाउंट रिसीव फ्रॉम शेयर इज़ कॉल्ड शेयर कैपिटल. कैपिटल मतलब पूंजी. पूंजी क्या होता है, जो हमारी अपनी हो जाती है. आपको मैंने बताया था अपनी क्यों हो गई, क्योंकि हमें अब उस पैसे को वापस नहीं करना है शेयर होल्डर को. तो जो शेयर बेचकर हमारे पास पैसा, हमारे मतलब कंपनी के पास जो पैसा आ रहा है शेयर्स को बेच के, उसको हम कहते हैं शेयर कैपिटल. शेयर से मिलने वाली पूंजी. और वो किसकी हो गई है, अब कंपनी की हो गई है, कंपनी में लग चुकी है, अब वो हमें वापस नहीं करनी है. इस शेयर कैपिटल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके ही हम अपने बैलेंस शीट में शो करते हैं. हम इसका मतलब समझ लेते हैं. सबसे पहला होता है ऑथराइज्ड कैपिटल. सारे बच्चों को नाम से क्लियर है. ऑथराइज्ड का मतलब क्या होता है बेटे, हमारे पास कितनी राइट हमें मिली हुई है. ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल हर कंपनी के MOA में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, एक लिमिट होती है कि अब आप इस लिमिट से क्रॉस नहीं कर सकते. वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है. इसका मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल, कैपिटल मतलब पूंजी. एक कंपनी लोगों को शेयर्स बेच के मैक्सिमम कितना पैसा ले सकती है, इसका मतलब है वो मैक्सिमम शेयर्स बेच के कितना पैसा ले सकती है, इसको हम बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल. उस कंपनी को कितनी अथॉरिटी मिली हुई है शेयर्स को बेच के पैसा लेने की. कंपनी के पास 10 करोड़, 20 करोड़, 1 करोड़, 5 करोड़, इस लिमिट के बियॉन्ड वो नहीं जा सकती. इसका मतलब केवल वो इतने ही शेयर्स बेच सकती है, इससे ज़्यादा नहीं बेच सकती. उसको हम कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल. ऑथराइज्ड का मतलब समझ गए, इतनी उसको पावर मिली हुई है, इसके आगे, इसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकती है. सेकंड, इशूड कैपिटल. सपोजिंगली एक्स लिमिटेड है हमारी कंपनी, उसको 10,000 शेयर्स बेचने की अथॉरिटी मिली हुई है, उससे ज़्यादा वो नहीं बेच सकती. अब उसमें से 10,000 में से उसको ज़रूरत कितने पैसे की है, हो सकता है उसका काम 6,000 शेयर्स बेच के ही हो जाए, हो सकता है उसका काम 8,000 बेच के हो सकता है उसका काम 10,000 बेच के हो. तो उसमें कितने शेयर्स वो पब्लिक को इशू कर रही है, बेच रही है, उसको हम कहते हैं इशूड कैपिटल. इशू मतलब जितने हम इशू कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अथॉरिटी कितने की थी, 10,000 शेयर्स की अथॉरिटी थी, इससे ज़्यादा नहीं बेच सकते. उसमें से उसने कितने बेच दिए, कंपनी ने 9,000 ऑफ़र किए. इशूड मतलब ऑफ़र किए, बेचने के लिए मार्केट में उतारे. इसके बाद आता है सब्सक्राइब्ड. सब्सक्राइब का मतलब जो हमने बेचने के लिए मार्केट में उतारे हैं शेयर्स, हो सकता है सारे के सारे बिक जाएं या फिर हो सकता है उससे कम बिकें. इस क्वेश्चन में सपोजिंगली 8800 शेयर्स ही बिक पाए. तो सब्सक्राइब का मतलब कितने पब्लिक ने खरीदे हैं, कितने शेयर्स पब्लिक ने बाय किए, उसको हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल. नेक्स्ट आता है कॉल्ड अप. एक कंपनी एक शेयर को कितने रुपीज़ मांग रही है. जैसे कि अभी पीछे मैंने लास्ट क्लास में वाटरमेलन का एग्जांपल दिया था ना आप लोगों को, आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं. उसमें मैंने क्या बोला था, एक शेयर के लिए कंपनी कितने मांग रही है, डिमांड कितने करी, 20 रुपीज़. तो कॉल्ड अप कितनी हो गई, 20. उसमें से हो सकता है कोई शेयर होल्डर कुछ कम पैसे दे, 20 के 20 भी दे सकता है, क्योंकि हम अभी जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम इंस्टॉलमेंट्स करेंगे. पैसा कैसे मांगा जा रहा है, इंस्टॉलमेंट पे मांगा जा रहा है. तो हमने एक शेयर के लिए 20 रुपीज़ मांगे हैं, लेकिन आगे वाले शेयर होल्डर ने क्या किया, हमने 3 किश्तें मांगी थी, 5, 5, 5, 5, 5, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये अभी नहीं दिया. तो जो नहीं दिया यानी कि उसने पेड अप कितनी की अभी तक, केवल 15. द अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर इज कॉल्ड द पेड अप. तो आपको समझ आया, ऑथराइज्ड का मतलब कितनी उसको परमिशन मिली हुई है कि इतने से ज़्यादा शेयर्स आप नहीं बेच सकते. उतनी परमिशन में हो सकता है उसने जितने बेचे हैं, मार्केट में उतारे हैं, वो इशूड होते हैं. पब्लिक ने कितने खरीदे, वो सब्सक्राइब्ड होते हैं. एक शेयर को आप कितने रुपए में बेचना, कितना रुपए पब्लिक से डिमांड कर रहे हैं, वो कॉल्ड अप कहलाती है. और पब्लिक उस पर कितना पैसा दे रही है, वो पेड अप कहलाती है. क्या ये बात समझ आई. यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट हम इसी के साथ ऐड ऑन कर लेते हैं. कोई भी कंपनी सपोजिंगली इसने 9,000 शेयर्स इशू किए हैं. कंपनीज एक्ट ने एक नियम लागू किया हुआ है, अगर 9,000 शेयर्स आप बेचने के लिए उतार रहे हैं, आपको यहाँ पे 8800 लोगों ने सब्सक्राइब किया, ठीक है, यानी कि 8800 शेयर्स आपके बिक गए.
लोग खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आप यहाँ पे उनको शेयर्स दे देंगे। इसके लिए एक छोटी सी कंडीशन है, कंपनीज एक्ट कहता है कि 9,000 का जितने भी आपने इशू किए हैं उसका 90% एटलीस्ट आपके पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, कभी भी आप शेयर्स नहीं बेच सकते अगर कंपनी के पास एटलीस्ट कितना परसेंट, 90% सब्सक्रिप्शन ना हो। कहने का मतलब है कंपनी ने 9,000 शेयर्स बेचने के लिए मार्केट में उतारे, अगर इसके पास केवल 8,000 सब्सक्रिप्शंस आते, केवल 8,000 पब्लिक ही खरीदती शेयर्स को, तो क्या ये उनको शेयर्स देते? बिल्कुल नहीं देते, क्योंकि ऐसा रूल नहीं है। रूल क्या कहता है, जितने शेयर्स आपने बेचने के लिए उतारे हैं मार्केट में उसका एटलीस्ट 90% तो लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स आना चाहिए। अगर 90% रिस्पॉन्स नहीं आया है तो आप शेयर्स को इशू नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ पे 8,000 होता तो हम शेयर्स को इशू नहीं कर सकते थे। एटलीस्ट इशूड का 90% आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, यानी कि कम से कम 8100 पीपल आपके शेयर्स को खरीदने चाहिए। तो दिस इज़ कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये 1 मार्क्स में आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। यहीं पे एक छोटा सा टर्म मैं बता देती हूँ, रिज़र्व कैपिटल। रिज़र्व कैपिटल कई बार क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ। जैसे शेयर 20 रुपीज़ का है, कंपनी ने 10, 15, 3 और 2 इस तरीके से कंपनी ने इंस्टॉलमेंट्स पे पैसा मांगा एक शेयर का। शेयर आप समझ चुके हैं क्या होता है, 20 रुपये का शेयर था, कंपनी ने बोला इतने इतने किश्तों में पैसा दे देना। ये मांग लिया कंपनी ने, मांगा, ये तो सब लोग दे देते हैं, एप्लीकेशन से, आगे हम और अच्छे से करेंगे। ये सेकंड किश्त है, ये थर्ड किश्त है, कंपनी ने लास्ट किश्त मांगी ही नहीं। ऐसी चीज़ को, क्योंकि कंपनी का काम चल रहा है, उसने ये मांगी नहीं, तो ऐसे जो ये मांगा ही नहीं अनकॉल्ड होती है, जो ये अनकॉल्ड कैपिटल है, इसको हम क्या कहते हैं, रिज़र्व कैपिटल। क्या कहते हैं इसको हम, रिज़र्व कैपिटल। किसी कंपनी का ये रेजोल्यूशन होता है कि रिज़र्व कैपिटल रखना ज़रूरी है। यानी कि जैसे आप देखते हो गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो रिज़र्व वाला तेल काम आता है ना, तो बुरे वक्त पे आ जाता है काम। इसी तरह ये रिज़र्व कैपिटल भी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी को जब ज़रूरत पड़े, ऐसे टाइम पे कंपनी शेयर होल्डर्स से बोल सकती है कि हाँ भाई आपने 2 रुपये देने थे, अब वो दे दीजिए। तो क्या ये मैंडेटरी है सारी कंपनीज़ को रखना? नो, ये कंपनीज़ के अपने रेजोल्यूशन में होता है, एमओई में लिखा होता है कि ऐसी कंपनीज़ को रखना पड़ेगा, तो उन कंपनीज़ को ही रखना होता है। और ये क्या कहलाता है, रिज़र्व कैपिटल। ओके, क्वेश्चन में लिखा होगा द कंपनी डिड नॉट मेड द फाइनल कॉल, दैट मीन्स उसने इतना पैसा अपना रिजर्व में रखा हुआ है। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है, शेयर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। जो शेयर्स को बेच के पैसा आता है उसको शेयर कैपिटल कहते हैं। इस शेयर कैपिटल को हम इस तरीके से दिखाते हैं, पूरा एक साथ नहीं दिखा देते, क्योंकि पहला होता है ऑथराइज्ड, कितने की अथॉरिटी मिली हुई है, इतने से ज़्यादा नहीं बेच सकती। इशूड, उस अथॉरिटी में से भी उसने कितने बेचे हैं, कितने लोगों ने बाय किए, सब्सक्राइब्ड, एक शेयर पे कितना डिमांड किया है, और उस शेयर जितना डिमांड किया उसमें से पब्लिक ने कितना दिया है, पेड अप। ओके, मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमने पढ़ा और हमने रिजर्व कैपिटल पढ़ा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।